सो फर्स्ट चैप्टर जो एक्सप्लेनेशन के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर था, मतलब इस सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मैथ्स का फोर्थ चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर होता है। सो फर्स्ट बेसिक है, बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन into basic of linear equation. Basic means general form of linear equation. General form of linear equation in two variables. General form of linear equation in two variables is ax plus by plus c इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो मतलब इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड रहता है हर जगह, जिसमें ए एक्स एंड बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इट इज़ द जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म होता है और इसमें मीन्स एक्चुअली इसमें इस फॉर्म में मोस्ट लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड रहता है। मतलब लीनियर इक्वेशन रहा तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट रहेगा, लिखा रहेगा। सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज एक क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन इस फॉर्म में जनरेट रहेगा। सपोज 5x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एग्जाम्पल हो गया। अभी समझना पड़ेगा वेर ये वाला जो फॉर्म है, इसमें ए जो होता है वो कोई नंबर हो सकता है, कांस्टेंट मतलब नंबर हो सकता है। मतलब नंबर मतलब कोई ए इज़ कोएफिशिएंट नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी इज़ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। सी इज़ कांस्टेंट। मतलब सी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। सी एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, लाइक 10, 20, 5, 4। सी खुद में इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे कि इधर सी एक 4 है, तो इधर क्या क्या है, ए इज इक्वल टू 5x है, बी इज इक्वल टू 3y एंड सी इज इक्वल टू 4। सो क्लियर। देन मतलब ये जनरल फॉर्म है, इसमें हर चीज मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऐसे रिप्रेजेंटेड रहते हैं। तो हमें क्वेश्चंस ऐसा आ सकता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं ए इस फॉर्म को मतलब नॉर्मली गिवन रहेगा, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि एक लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इन्फिनाइट, 0, 2 ऑप्शन रह सकता है, फिर बता भी सकता है। तो फिर चेक करने दे सकता है कि एक लीनियर इक्वेशन दे देगा, उसको चेक करने देगा कि इसका वैल्यू आएगा, किसका कौन सा सॉल्यूशन होगा, मीन्स इसका जो सॉल्यूशन है वो ठीक है कि नहीं, फिट बैठता है कि नहीं, चेक करने देगा। सो अभी हम लोग सॉल्यूशन मीन्स एक्सरसाइज करते हैं। So exercise 4.1। So exercise 4.1 according to the book करते हैं। So exercise 4.1 according to the book है, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. Take the cost of a notebook to be rupees x and that of a pen to be y. So the cost of a notebook is twice the cost of a pen. मतलब एक नोटबुक है जिसका कॉस्ट डबल है ऑफ अ पेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मतलब होता है जो वो नोटबुक का कॉस्ट है। सपोज अगर नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो पेन का कॉस्ट होना चाहिए 5 रुपीज़, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो नोटबुक का कॉस्ट है उससे उसका आधा है पेन का कॉस्ट। मतलब पेन का कॉस्ट जो है उससे डबल है नोटबुक का कॉस्ट। और हिंट क्या है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ
नोटबुक टू बी एक्स एंड पेन ऑफ पेन टू बी वाई। सो हिंट यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सो गिवन पार्ट गिवन तो नहीं है, सो लेट लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ notebook be x, the cost of pen be y, जो कि हिंट में ऑलरेडी गिवन है, टू बी नोटबुक टू बी x एंड डेट ऑफ अ पेन टू बी y। सो गिवन है हमें, और क्वेश्चन में क्या था कि हमें क्या करना है, एक रिप्रेजेंट करना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट है उसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें ये यहाँ क्या बोला है कि जो पेन का कॉस्ट है वो नोटबुक के डबल है, मतलब जो पेन का नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से डबल है। अगर नोटबुक का कॉस्ट कितना है x, ठीक है, इक्वल देना पड़ेगा ना, नोटबुक का कॉस्ट का डबल है इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 2y, 2y हो गया ना, मतलब नोटबुक्स का जो कॉस्ट है वो डबल, पेन का कॉस्ट डबल है, सॉरी डबल हो, नोटबुक का कॉस्ट डबल है, पेन से नोटबुक का कॉस्ट डबल है, पेन के कॉस्ट से नोटबुक का कॉस्ट डबल होता है, डबल है सिंपल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, आंसर फिनिश्ड। सो अभी सेकेंड क्वेश्चन। सो अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, टेक द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c ईच अदर फॉलोइंग। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि हमें क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लीनियर इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और a b c का वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो हमें करते हैं पहले, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार मतलब तो पता ही है, बार जो वेंदर नंबर्स आर रिपीटिंग, 5 के ऊपर तो 5 रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो हमें इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो इधर तो a और b पार्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऑलरेडी गिवन है। ये वाला क्या है, 2x प्लस 3y, ठीक है। x का कोएफिशिएंट कौन है, x का कोएफिशिएंट a और y का कोएफिशिएंट है b। सो y के साथ 3 मल्टीप्लाइड है इधर और x के साथ 2 मल्टीप्लाइड है। सो ये वाला पार्ट गिवन, ये वाला पार्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट मिल गया। सो अभी हमें c को फाइंड करना है। c क्या है, तो हमने क्या पढ़ा था, c कांस्टेंट होता है, c का कोई c के साथ कोई वेरिएबल्स नहीं होता है, c के साथ कोई नंबर्स नहीं होता। तो 9.35 के साथ कोई नंबर्स है नहीं, तो अभी 9.35 को मैं इस तरफ ला सकता हूँ, ये प्लस में है तो इस तरफ लाने पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 35 बार इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू देखो तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। अभी इधर प्लस है पर मैं माइनस तो नहीं लिख सकता। सो 2x प्लस 3y प्लस ब्रेक के माइनस। अभी क्वेश्चन आएगा कि मैंने प्लस क्यों दिया, क्योंकि इधर प्लस है और ये टर्म माइनस में है, तो ऑटोमेटिकली ये इधर देना चाहिए था प्लस, ऑटोमेटिकली लास्ट में जाके माइनस हो ही जाएगा, बट ऐसे देना बेटर है। सो ये हो गया। तो अभी हम नीचे लिखेंगे कंपेयरिंग द वैल्यू लिख के a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू सॉरी a का वैल्यू 3x, a का वैल्यू a तो सिर्फ 2 होगा ना, x तो अलग है, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 9.35 बार, ख़त्म, सिंपल इजी मैथ्स। सेकंड, x माइनस वाई बाई 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 0, सिंपल अगेन
सेम प्रोसेस, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ख़त्म। सो अभी इधर क्वेश्चन आएगा कि इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई है ही नहीं, इसके साथ तो कुछ मल्टीप्लाई दिया ही नहीं, एक्स ए तो है ही नहीं, तो ए कैसे होगा। तो हमेशा याद रखना जिसके साथ कुछ नहीं होता, किसी वेरिएबल से फिर किसी नंबर के साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हमेशा रहता है, 1 मल्टीप्लाइड हमेशा रहता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1x माइनस 1x माइनस एक सेकेंड, ओके। सो इधर माइनस वाई है, अभी इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है, ये तो डिवीजन में है पर माइनस है, तो इधर कुछ नहीं है, तो -1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1, इससे मेरे प्लस होगा -1 y। अब क्यों लिखा मैंने ऐसा, नहीं होगा, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि y के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इधर 1 बैठा तो फिर भी वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सेम आ जाएगा। y माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये y 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम ही आंसर यही आ जाएगा, तो कोई गलत नहीं होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी एक सेकंड, हाँ तो क्वेश्चन थोड़ा मे भी गलत होगा मेरा उठाना, सॉरी, इधर माइनस होगा, हाँ इधर माइनस होगा, इधर इक्वल टू होगा, सॉरी। तो 10 का वैल्यू तो हमें और सी का वैल्यू तो हमें इजीली मिल गया, इजीली तो नहीं मिला अभी, क्योंकि प्लस है तो प्लस तो बैठाना पड़ेगा, प्लस बैठा के ब्रैकेट में 10 देना पड़ेगा, देखे 0, सीधा हो गया, ऐसे करके देना, ख़त्म। तो कंपेयरिंग लिखते हैं, कंपेयरिंग वैल्यू, कंपेयरिंग द वैल्यू देखे, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5, ये पूरा टर्म y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और c इज इक्वल टू -10, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, और पहले से मैंने ये पार्ट लिख दिया। सो -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये तो और भी इजी है, देखो, तो ax का वैल्यू दिया है, ax का वैल्यू है, ax का वैल्यू कितना है, ax का वैल्यू 2x, और एक a इज इक्वल टू -2 और x है ही, और by का वैल्यू है प्लस 3y, जिसके साथ y है वो 3y हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 6 है, और 6 क्या है, और c का वैल्यू क्या होता है, c का वैल्यू होता है कांस्टेंट, मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल्स ना हो, वो इंडिपेंडेंट नंबर्स हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जाता रहेगा, मतलब कोई वेरिएबल्स हो ही ना, ठीक है। c को क्या मैं इस तरफ ला सकता हूँ, इस तरफ ला सकता हूँ, लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड ला सकता हूँ, तो लेफ्ट साइड अगर लाऊंगा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, ख़त्म। कंपेयरिंग द वैल्यू a b c, a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू -6। अभी इधर एक गलती हुआ है, इधर जो फॉर्मूला था प्लस का, इधर प्लस बैठेगा, प्लस बैठ के इधर माइनस होगा, ठीक है। जब माइनस होगा, प्लस बैठ के ब्रैकेट में माइनस आएगा, जब माइनस होता है, मतलब जब इधर प्लस हो और इस तरफ हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने पर इधर प्लस का जो फार्मूला जो होता है, प्लस का फार्मूला वो वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज इक्वल होता है 2x इज इक्वल टू -5y, x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। तो अभी इधर ax का वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है, ax कितना है, ax x है, तो ये वाला a जिसमें x है वो ax हो जाएगा, क्योंकि 2 है, 2 a का वैल्यू हो गया। तो अभी क्वेश्चन आता है कि इधर तो by तो है ही नहीं, इसमें by तो है ही नहीं, बट अभी by किसने बोला by नहीं है, by है, ये वाला है जो है ना, ये by है, क्योंकि इसमें y है, ठीक है, इसमें y है, इसीलिए ये पार्ट by बोलेंगे, तो by को हम इस तरफ लाएंगे, तो माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस by। अभी हमारे पास अभी b पार्ट तो आ गया, अभी c नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, 2x प्लस 5y, क्या मैं +0 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। अभी क्वेश्चन आएगा क्यों 0 लिखा,
क्योंकि अगर मैं 2x प्लस 5y प्लस 0 कर दूँ तो इसके प्रोडक्ट में मतलब इसको प्लस करके जितना आएगा इसको इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें 0 प्लस करूँ तो इसका आंसर सेम ही आएगा। अगर 1 प्लस करता तो कुछ ज़्यादा आता, कम आता, कुछ होता, पर 0 प्लस किया तो कुछ नहीं आएगा। अब जब भी ऐसा होगा किसी का वैल्यू नहीं गिवन, किसी का नहीं, अगर जब भी देखना कि सी का वैल्यू नहीं गिवन है तो सी का डायरेक्ट प्लस वाई मार के आ जाए, प्लस वाई मारना पड़ता है, प्लस वाई देना पड़ेगा। जब भी अगर सी का वैल्यू ना रहे तो प्लस सी का वैल्यू ना रहे तो प्लस 0, ठीक है। सिर्फ अगर सी के बारे में, अगर इन दोनों का वैल्यू ना रहे तो अलग वे होता है करने का, वो मैं दिखाऊंगा। सी का वैल्यू ना रहा तो हमें सिर्फ प्लस 0 लिखना पड़ेगा। अगर जब सी का वैल्यू नहीं रहेगा तो प्लस 0 लिखना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग द वैल्यू इज इक्वल टू ए बी सी। ए का वैल्यू इज इक्वल टू 2x, बी का वैल्यू 5, 2x नहीं होगा 2 होगा, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 0, ठीक है। तो अभी 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर इक्वल 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसमें ax, ये है 5 नंबर, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 3x, इसमें a का वैल्यू है, जहाँ भी x दिख गया वो ax का वैल्यू बन गया। तो ax हम ऐसे लिख देते हैं, ax जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम जैसा है वैसा लिख देते हैं, छेड़, उसको हमें चेंज नहीं करना। और प्लस इसका हमारे पास अभी पर 2 का वैल्यू है, ठीक है। 2 का मतलब सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू क्या है 2। अभी सी का वैल्यू तुम बोलोगे कोई ये बी वाई का वैल्यू है, बी वाई का वैल्यू क्यों होगा, वाई तो है ही नहीं, इसमें कहीं भी वाई नहीं है क्वेश्चन में, तो वाई का बी वाई का वैल्यू है ही नहीं, हमें बी वाई का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो फिलहाल सी का वैल्यू ही लिख देते, सी का वैल्यू लिखते, इधर जगह रखते थोड़ा 0। सो अभी एक सोचो दिमाग में कि कोई भी एक न्यूमेरिकल्स है वो गायब कब होता है, मतलब वो गायब कब हो जाएगा, उसको गायब कब कर सकते हो। सपोज एक क्वेश्चन आया 5 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 5, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रफ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ गया, सो अभी क्या मैं इसको 5 इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। अब तुम बोलोगे क्यों लिखा 5 इज इक्वल टू 5, क्योंकि 2 तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और 0 को लिखना ना लिखना सेम बात है, ठीक है। इसीलिए और एग्जांपल देता हूँ, तो 5 प्लस एक्स इंटू 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो 5x के साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो गायब हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, उसको लिख भी सकते हैं नहीं लिख भी सकते, 0 लिख सकते हैं नहीं लिख भी सकते हैं, तो इज इक्वल टू 6। तो ये एग्जांपल था। सो अब इधर भी सेम ही है, सेम है, इधर कुछ भी बी वाई का वैल्यू है ही नहीं, बी वाई का वैल्यू है ही नहीं, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ था बी वाई के साथ कि बी वाई पूरा गायब हो गया। बी का वैल्यू क्या था जिससे वाई गायब हो गया, क्योंकि बी वाई का कोफिशिएंट क्या है, बी होता है वाई का कोफिशिएंट, मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो डेफिनेटली वाई के साथ 0 मल्टीप्लाई हुआ है, 0 इंटू वाई हुआ है, ठीक है, तब जाके वाई गायब हो गया, बी वाई टोटली गायब हो गया। तो कंपेयरिंग द वैल्यू करते हैं अभी, समझ आ गया इतना। कंपेयरिंग द वैल्यू इज ए बी सी। ए का वैल्यू कितना है 3, अब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि बी का वैल्यू 0 है, इसीलिए तो 0 के साथ वाई जब मल्टीप्लाई हुआ तब बी वाई गायब हो गया, मतलब वेनिस्ट हो गया। सी का वैल्यू कितना है 2 कॉन्स्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें हमें ए एक्स का वैल्यू नहीं दिया, पर बी वाई का वैल्यू दिया। अभी तुम बोलोगे बी वाई का वैल्यू कहाँ है, बी वाई का वैल्यू ये रहा, वाई है मतलब बी वाई का वैल्यू है, अगर वाई है तो बी वाई का वैल्यू है। हमने क्या पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था कि वाई जब होता है तब वाई के साथ कोई नंबर ना रहे, वाई हो या फिर एक्स हो या फिर कोई वेरिएबल जिसके साथ कोई नंबर ना रहे तो वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। तो ए एक्स का वैल्यू नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था कि जहाँ बी वाई का वैल्यू नहीं था। तो एक सेकेंड पहले हम इसको जैसा क्या तैसा लिख लेते हैं, ए एक्स का जगह खाली रखते हैं, 1y लिख के, -2 तो नहीं लिख सकता क्योंकि फार्मूला में प्लस है, कि -2 तो सी का वैल्यू है, पर फार्मूला में प्लस है तो प्लस दे के -2 लिखना पड़ेगा, -2 लिख के 0, ठीक है। अभी मैंने इधर प्लस दे के -2 क्यों दिया, क्योंकि -2 का साइन तो मैं डायरेक्टली नहीं हटा सकता, पर फार्मूला में प्लस है तो प्लस ब्रैकेट में माइनस। तो अभी इधर प्लस, अभी
ए एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा, जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तभी कोई गायब होगा, इस बार भी सेम ही है। इसका मतलब कहीं पिछली बार वाई मल्टीप्लाई हुआ, इस बार जीरो के साथ एक्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए जीरो के साथ एक्स मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए ए एक्स गायब हो गया। कंपेयरिंग विथ वैल्यू करें, ए इजिकल टू बी इजिकल टू सी इजिकल टू, ए का वैल्यू आ गया 0, बी का वैल्यू आ गया 1 और सी का वैल्यू आ गया -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 इजिकल टू 2x, सेम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। सो इसमें हमें सिर्फ ए एक्स का वैल्यू गिवन है और ए एक्स का वैल्यू है ये वाला है ए एक्स का वैल्यू गिवन है। तो ए एक्स का वैल्यू जैसे का तैसा लिख लेते हैं हम लोग। ये बी वाई हमें गिवन नहीं है, बी वाई इसमें गिवन नहीं है, तो बी वाई का जगह हम लोग रखते हैं खाली, ठीक है। पर अभी और एक क्वेश्चन है, मैंने x को इस तरफ लाया, मतलब मैंने 2x को इस तरफ लाया, तो इधर क्या होगा, माइनस होगा ना, माइनस आएगा कि नहीं। एक सेकंड मैं इसको अच्छे से करा देता हूँ। सो 5 इजिकल टू 2x इजिकल टू 0 लिख देते पहले, ठीक है। सो अभी जब मैं 5 अभी 2x को इस तरफ लाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा इजिकल टू 0, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ए एक्स का वैल्यू कितना है 2x प्लस बी वाई का वैल्यू नहीं, बी वाई का वैल्यू नहीं है, तो बी वाई में गैप रख के हम सी का वैल्यू कितना है 5 इजिकल टू 0। बी वाई का वैल्यू कितना होगा, अभी भी इसमें भी बी वाई गिवन नहीं है, बी वाई है ही नहीं, बी वाई का टर्म कुछ है ही नहीं, वाई है ही नहीं, वाई गायब है। तो वाई अगर गायब है तो वाई किस 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, डेफिनेटली वाई 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो y जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तब y गायब हो गया, तो हम लिखते हैं y मल्टीप्लाई विथ 0 मल्टीप्लाई विथ y। सो कंपेयरिंग द वैल्यू लिख के a b c, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू 5। ओके, सो ये एक्सरसाइज इज डन, ये 5 है। सो अभी है एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 से पहले मैं एक बेसिक कुछ बता देता हूँ। लीनियर इक्वेशंस के जो होते हैं सॉल्यूशंस इनफिनाइट आ सकता है, इनफिनाइट मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन में इधर गिवन है y और x, हम y को पहले 0 भी y को 0 भी ले सकते हैं, फिर x को भी 0 ले सकते हैं, दोनों में से किसी एक को पकड़ सकते हैं, लेके फाइंड कर सकते हैं। y का वैल्यू 0 ले लिया, 1 ले लिया, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इन्फिनेट नंबर था सकते, तो सॉल्यूशन भी इन्फिनेट आएगा। जब हम लोग x का एक बार अगर x का वैल्यू हम 1 लेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा, फिर x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा, जैसे इन्फिनेट आता जाएगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 इन्फिनेट मैनी सॉल्यूशन। अभी y क्या दे सकते हैं, y दे सकते हैं कि एज वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ द x एंड y, सो दैट्स वाई इट इज कमिंग इन्फिनाइट वैल्यू, ऐसे भी देख सकते हैं। सो दिस होमवर्क। सो सेकंड क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब 4 सॉल्यूशन लिखना है, एक ही इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.2, 2 नंबर का 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सो इसका 4 सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। सो 4 सॉल्यूशन लिखना है, तो 4 सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम 4 सॉल्यूशन लेंगे। तो 4 सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार सपोज हम इधर इस क्वेश्चन में अगर x से सॉल्व करेंगे, सपोज हम x से करते हैं फिर y से करते हैं, तो हम सपोज चलो हम y से करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। पहली बार हम लोग y का वैल्यू 0 लेंगे तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर y का वैल्यू 1 लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बार बार करके दिखाना पड़ेगा। सो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2, ठीक है। ऐसे भी आंसर आ सकता है। सो ऐसे करने से अच्छा बेटर हम
हर जगह x का वैल्यू लेना बेटर होता है, मतलब जिसके साथ नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसके साथ उसका वैल्यू लेना बेटर होता है। सो हम पुट x लेते हैं, x इक्वल टू 0। ऐसे भी कर सकते हैं y का, पुट इक्वल टू 0। सो 2 विथ 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, y प्लस 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो x का वैल्यू हमने 0 लिया था, 2x को हमने 0 के साथ 2x को, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 7, खत्म, फिनिश। सो अभी हमें एक सॉल्यूशन मिला है सर, y का वैल्यू एक सॉल्यूशन मिला है 7। तो अभी अगेन पुट x इज इक्वल टू 1। अभी x का वैल्यू 1 लेंगे, 2 इंटू 1 इज 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अभी यानी ये वाला क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में था ना 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सिंपल, y इज इक्वल टू 7/2, फिनिश्ड। सो अभी दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अभी हमें तीसरा सॉल्यूशन चाहिए। अगेन पुट x इज इक्वल टू 2, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। इस बार 2x का वैल्यू 2 लिया, ओके। सो 4 प्लस y 0 है या 6 है ना, 0 नहीं है इधर, 7 होगा, 7 इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7/4, ओके। सो अगेन पुट x इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 प्लस y इज इक्वल टू 7, 6 इज इक्वल टू 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/6, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो 4 सॉल्यूशंस क्या आ गए, 4 सॉल्यूशंस क्या होंगे, फर्स्ट इज है ना, तो 4 सॉल्यूशंस क्या होंगे। सो अभी इक्वेशन में और एक है, सॉल्यूशन लिखने का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा अलग होता है। अभी सॉल्यूशन लिखने की अलग होगी, फर्स्ट सॉल्यूशन है तुम लोग का 7, हाँ, और तुम सोचोगे फर्स्ट सॉल्यूशन मेरा 7 आ गया, वो गलत होगा। फर्स्ट सॉल्यूशन ऐसे 7 नहीं आएगा। ओहो, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया, हाँ। इधर y का वैल्यू ठीक आया, बट इधर जो हुआ, इधर मैंने डिवाइड किया, 2x था ना, 4 आ गया, 4 प्लस था पर मैंने डिवाइड कर दिया, इधर 4 डिवाइड नहीं, इधर 4 माइनस होगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इधर भी सेम होगा, इधर 6 माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इधर भी सेम हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अभी 4 सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग का y का वैल्यू कितना आया था, y का वैल्यू कितना आया था फर्स्ट में हम लोग का, y का वैल्यू कितना आया था फर्स्ट में 7, y का वैल्यू फर्स्ट में आया था 7, ठीक है। सो फर्स्ट में y का वैल्यू 7 आ गया था, और x का वैल्यू हम लोगों ने फर्स्ट में क्या लिया था 0, तो हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन लिखते हैं 0,7। अभी 0,7 क्यों लिखा, क्योंकि x हमेशा सामने होता है, y हमेशा पीछे होता है, ये कोऑर्डिनेट में जो था, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में पढ़ा था। बट सेकंड का वैल्यू क्या है, सेकंड का वैल्यू कितना आएगा 3। सो इसमें हम लोगों ने x का वैल्यू कितना लिया था 2 लिया था, इसमें हम लोगों ने x का वैल्यू लिया था कितना, देखो 2 लिया था। सो इसे 2 आगे बढ़ेगा, 2,3। इसमें और एक था, इसमें हम लोगों ने x का वैल्यू कितना लिया था 1, और y का वैल्यू कितना आया था 5। सो 1,5, और थर्ड में कितना आया था, x का वैल्यू लिया था 3 और y का वैल्यू आया था 1, खत्म। तो क्वेश्चन इज डन। एंड बाकी दिस 2 जो है, थर्ड नंबर जो है वो खुद करना, और सेकंड आई एम डूइंग। सो ये वाला मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पाई है तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो पुट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। सो पाई मल्टीप्लाइड विथ 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। अभी
पाई जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने क्या बताया, कोई भी चीज़ अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो, पाई हो, एक्स हो, आर हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो होगा, जीरो प्लस वाई इजिकल टू 9, इसको हम लिख सकते हैं वाई इजिकल टू 9। सो फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। तो अभी लिखते हैं अगेन पुट एक्स इजिकल टू 1। तो अभी पाई इंटू 1 प्लस वाई इजिकल टू 9। सो पाई इंटू 1 तो पाई रहेगा, प्लस 1 इजिकल टू 9। सो वाई इजिकल टू क्या रहेगा, 9 माइनस पाई। पाई की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाई का कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं है, पाई का सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। सो अगेन पुट, दो सॉल्यूशन आए, चार सॉल्यूशन निकालें। अगेन पुट एक्स इजिकल टू 2। सो पाई इंटू 2 प्लस वाई इजिकल टू 9 इजिकल टू 9। सो इधर हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 2 पाई 2 मतलब 2 पाई प्लस वाई इजिकल टू 9। सो वाई इजिकल टू 9 माइनस 2 पाई, सिंपल। अगेन पुट एक्स इजिकल टू 3, ठीक है। सो 3 इंटू पाई प्लस वाई इजिकल टू 9, 3 पाई वाई इजिकल टू 9। सो वाई इजिकल टू 9 माइनस 3 पाई, ख़त्म। सो हो गया, चार सॉल्यूशन आ गए। तो 4 सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, 4 सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला हमारा क्या आया था, फर्स्ट वाला हमने एक्स का वैल्यू कितना लिया था, 0 माइनस वाई का वैल्यू 9, ओके। फिर दूसरे वाले का एक्स का वैल्यू था 1 और वाई का वैल्यू आया था 9 माइनस पाई। वाई का वैल्यू 9 माइनस पाई, तो 9 माइनस पाई लिखा है, उसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड एक्स का वैल्यू आया था, एक्स का वैल्यू कितना लिया था सेकंड में, थर्ड का एक्स का वैल्यू लिया था हम लोगों ने 2, और उसका एक्स का वैल्यू 2 था, और उसका सॉल्यूशन क्या आया था, उसका सॉल्यूशन आया था 9 माइनस 2 पाई। और जो लास्ट वाला था उसमें हम लोगों ने एक्स का वैल्यू लिया था 3 कॉमा, और वाई का वैल्यू आया था 9 माइनस 3 पाई, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी, और बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है वो खुद घर पे कर लेना। सो अभी थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मीन्स 5 सॉल्यूशंस दिए हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन में हमने सॉल्यूशन, अभी इसमें हमने सॉल्यूशंस निकाले थे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, और थर्ड पे हमें सॉल्यूशंस दे दिए हैं, और हमें बस बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसका सही कौन सा है, सही सॉल्यूशन कौन सा है, ठीक है। सो हम लोग करते हैं। सो थर्ड नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट है सॉल्यूशन 0 2, इक्वेशन है हम लोग का x माइनस 2y इजिकल टू 4। तो अभी कुछ नहीं करना, हमें बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया LHS, ठीक है। LHS क्या है, LHS होता है ये वाला होता है LHS, ठीक है। सो ये वाला RHS, ये वाला RHS। सो LHS में x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना दिया हमें, x का वैल्यू दिया है 0 माइनस, और y का वैल्यू कितना दिया 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इजिकल टू 4। तो ये y 0 तो 0 हट गया, और ये माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया -4, और ये 4 के साथ मैच कर रहा है, नहीं करता है, इधर -4 है, इधर 4 है। सो ये सॉल्यूशन नहीं है, नॉट सॉल्यूशन, इधर लिख सकते हो नॉट द सॉल्यूशन, पर आप देना आएंगे। तो सेकेंड है 2 माइनस 0 एक्स माइनस 2y इजिकल टू 4। सो इसमें x का वैल्यू कितना है, इसमें x का वैल्यू है x इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सो 2x माइनस y का वैल्यू कितना है 0, 2 इंटू 0 इजिकल टू 4। क्या ये मैच कर रहा है, -2 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 आ जाएगा, और 0 से माइनस के तो कुछ नहीं, 0 को हटा सकते हैं हम डायरेक्टली, ठीक है। क्या ये मैच कर रहा है, हम लोग को ये वाला नहीं लिखना, पहले LHS सर्च करना है। हेंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब नॉट सॉल्यूशन नहीं है। जब LHS और RHS जब मैच कर जाएगा तब सॉल्यूशन होगा। तो अभी 3 नंबर
4। 3 नंबर में x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू है 0। x का वैल्यू है 4, y का वैल्यू है 0। सो इक्वेशन 2y इक्वल टू 4। LHS करते हैं, LHS सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू है 4, 4 माइनस 2 इंटू 0, 4 माइनस 0, ये माइनस 2 इंटू 0 तो कुछ नहीं होता। सो 4, अभी देखो, अभी LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल टू 4 आ गया, उसके साथ मैच कर गया, 4 आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। सो ये सॉल्यूशन है। यस इट इज़ सॉल्यूशन, इट इज़ सॉल्यूशन, यस इट इज़ सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभी चौथा क्वेश्चन, इसमें है x का वैल्यू है √2, y का वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई विथ √2। सो इक्वेशन क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना है, √2 माइनस 2 इंटू 4 √2। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। √2 को जैसे कहते हैं ऐसा रखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हो जाएगा ये 8 माइनस 8, 2 को पहले इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये होने के बाद ये हो जाएगा 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 हो जाएगा। सो √2 माइनस 8 इंटू 2, 16 √2। क्या ये मैच कर रहा है? RHS के 4 से मैच कर रहा है? कभी नहीं मैच करेगा, कभी भी नहीं मैच करेगा। जो इट इज़ नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। अभी 5th नंबर लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन है 1, इसमें x का वैल्यू भी 1 है, y का वैल्यू भी 1 है। क्वेश्चन लिक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो 0 पुट करेंगे, 2y इक्वल टू 0। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू, अरे 0 तो नहीं है, मैं बेकार 0 लिख रहा हूँ बार बार, सॉरी बेकार 0 लिख रहा हूँ उधर, 0 लिखने की ज़रूरत है, 0 लिखा ही नहीं, 4 है, पर 4 LHS में नहीं लिखेंगे। सो ये तो RHS का मैच नहीं कर रहा है, 4 के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 ये वाला RHS है ना, इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन है ना 4, तो 4 के साथ तो ये वाला मैच नहीं कर रहा है, -1 आ रहा है। सो ये सॉल्यूशन नहीं है, इट इज़ नॉट सॉल्यूशन। सो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है 4th नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3yk। सो हमें क्या क्या गिवन है, एक इक्वेशन है 4 नंबर का इक्वेशन है 2x 3y इज इक्वल टू k, जिसमें x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है 1। सो हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये वाला एक इक्वेशन है जिसमें x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 1, ठीक है, सॉल्यूशन है ये वाला। और k का हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो हम लोग वैल्यू फाइंड डायरेक्ट पुट कर देते वैल्यू। सो इसको पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, x का वैल्यू 2 है, देन प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू k, हो गया। 4 प्लस 3, 2 टू ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k। सो 7 इज इक्वल टू k। देन k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू आ गया 7। सो ये हो गया ख़त्म। सो ये चैप्टर हो गया ख़त्म, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। इतना सही था, सो ख़त्म। और इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल के मैथ है वो भी नहीं है, वो इजी होता है। सो बस इसी को देख लेना, ठीक है। सो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगला चैप्टर होगा इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री, इक्विलिब्रियम ज्योमेट्री के बाद होगा ट्राइंगल्स के बाद होगा क्वाड्रिलेटरल्स मतलब इस एग्ज़ाम के लिए क्वाड्रिलेटरल्स तक होगा। एंड सर्कल अगर टाइम मिला तो सर्कल तो अभी तक बता देंगे शायद टाइम मिला तो।